Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session of Let's Crack AIAPGET, in which we are going to discuss all the remedies of alphabet L, जो कि L in Keynotes में mention की गई है. Now, before I start discussing this topic, friends, I want to tell all of you that AIAPGET का अगर आपको rapid revision करना है, apart from Materia Medica, कौन कौन से subjects का Organon, repertory and homeopathic pharmacy, then inside Organon is going to start a class from 1st December onwards, जिसका फी है ₹1499 and वो क्लास अराउंड 3 months के लिए होगी, in which you can revise your entire syllabus of all those subjects that I have already mentioned. So अगर आप में से कोई भी interested है, आपको फर्स्ट कमेंट में एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, तो आप प्लीज एक बार वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको अकॉर्डिंगली उधर से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. द लास्ट डेट फॉर यू टू एनरोल इज 29th November, so you can go accordingly. Okay, we'll be starting that class from 1st December onwards. Now friends, L group L in Keynotes में काफी ज्यादा मेडिसिन हैं, काफी ज्यादा नहीं मतलब है मेडिसिन एंड दे आर अ बिट लेंदी. सो आप लोग प्लीज थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके बैठिएगा और चलिए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट रेमेडी दैट वी हैव इज लेकेसिस एंड इसका कॉमन नेम है सुरुकुकु स्नेक पॉइजन से ये बनाई जाती है. ठीक है, ये रेमेडी जो हमारी है ये ओफिडिया ग्रुप को बिलोंग करती है एंड इसका जो पर्सन होता है ना वो काफी ज्यादा मेलनकॉलिक टेम्परामेंट का होता है. नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ पूरी रेमेडीज लाइन बाय लाइन ऑब्वियसली नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि हम पहले से करते आए हैं. वी विल बी ओनली डिस्कसिंग द पॉइंट्स जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अदर रेमेडीज और दे हैव पोटेंशियल टू बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. सो कॉलरिक टेम्परामेंट की फीमेल होती है जिसमें फ्रेकल्स होते हैं, रेड हेयर होता है एंड ऑल्सो ये काफी ज्यादा थिन और इमैसिएटेड होती है. ओके, पर्सन जो है ये मेंटली और फिजिकली अपनी इलनेस की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हो गया रहता है. क्लाइमैक्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए हम ये रेमेडी दे सकते हैं जिसमें 5H है, दैट इज हीमरेज, हीमरॉइड्स, हॉट फ्लैशेस, हॉट पर्सपायरेशन एंड वर्टेक्स हेडेक. ठीक है, नाउ इसमें प्रॉब्लम जो होती है वो डिसअपॉइंटेड लव की वजह से होती है एंड डिसअपॉइंटेड लव की वजह से और भी रेमेडीज में प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑरम मेटालिकम, इग्निशिया एंड फॉस्फोरिक एसिड. इसकी फीमेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हैज नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम. वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है एंड इसकी डिजीज जो है वो लेफ्ट साइड में स्टार्ट होती है एंड राइट की तरफ जाएगी. ओके, इसमें टच के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इवन बेड क्लोथ्स को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है. अनइजीनेस होती है इसको क्लोथ की वजह से और जिसकी वजह से ये इसको काफी ज्यादा जो सेंसिटिवनेस है वो इस रेमेडी में देखने को मिलती है. ठीक है, इसको अपने बैंड और नेक के अराउंड बिल्कुल भी टाइट बैंड्स टॉलरेबल नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड कॉज ग्रेट डेबिलिटी एंड इस रेमेडी में हम फर्दर मूव ऑन करें तो इसमें स्लीपिंग है. ठीक है, ड्रेड्स टू गो टू स्लीप बिकॉज शी अवेकन्स विथ हेडेक. हेडेक इसको हो जाता है इसलिए इसको सोने जाने में डर लगता है एंड इसमें जो सिम्टम्स है ना सारे सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं आफ्टर स्लीप. द एग्रेवेशन मेक्स हिम फॉल फ्रॉम स्लीप एंड स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन. इसको स्लीप वेक्स हिम फ्रॉम स्लीप, इसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है इसलिए वो नींद से उठ जाएगा एंड इवन स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन. इसमें आपको मेंटल एक्साइटेबिलिटी ऑब्जर्व होती है, एक्सटेसी है इस रेमेडी में एंड लोकेसिटी. लोकेसिटी आपको बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला पर्सन होता है एंड हमेशा एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करेगा. नाउ दिस लाइन, वन वर्ड ऑफन लीड्स टू अनदर स्टोरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फर्दर हम मूव ऑन करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हर पेन रिलीफ हो जाता है फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल फ्लो विच इज वाई फ्लो एमिलियोरेट्स. ठीक है, नाउ जो भी थिंग कम होती है कांटेक्ट में
ऑफ द नोज, वो इसके इंटरफियर करती है विद द ब्रीदिंग एंड इसको फैनिंग की टेंडेंसी होती है बट स्लोली एंड एट अ डिस्टेंस, धीरे धीरे इसको फैनिंग की डिजायर होती है एंड डिस्टेंस से, जबकि जो कार्बोवेज रेमेडी है उसको रैपिडली और पास से फैनिंग की डिजायर होती है। ओके, फर्दर हम मूव ऑन करेंगे तो एपिलेप्सी इसको ड्यूरिंग स्लीप होती है, ये चीज बूफो में भी प्रेजेंट है एंड ये रेमेडी जो है ना इसमें हीमरेजिक डायथेसिस है, इसकी वूंड्स जो है काफी ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं, इसका ब्लड डार्क होता है, नॉन कोएगुलेबल होता है एंड हम इस रेमेडी को अगर डार्क और ब्लूइश पर्पल अपीयरेंस है बॉयल्स वगैरह की तो भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सेंसेशन ऑफ बॉल रोलिंग इन द ब्लैडर, प्लीज कीप दिस इन माइंड। देन ऑल्सो फर्दर हम मूव ऑन करते हैं तो इसमें कंजक्टाइवा येलो कलर का होता है एंड इसकी टंग जो होती है वो काफी ज्यादा प्रोट्रूड करेगी, ठीक है, तो ये प्रोट्रूजन इसकी टंग में देखने को मिलता है। डिप्थीरिया की कंप्लेंट बिगिन होती है लेफ्ट साइड और जाती है राइट की तरफ, ये आप कंपेयर कर सकते हो लैक कैनाइनम से एंड सबैडेला से। फर्दर मूव ऑन करते हैं तो इसका एग्रीवेशन जो है वो हॉट ड्रिंक से होता है, स्लीप से होता है एंड लिक्विड्स आर मोर पेनफुल देन सॉलिड, ठीक है, जब सॉलो करेगा तो लिक्विड को निगलना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू अपीयरेंस ऑफ थ्रोट, ओके, एंड यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है हेपार, लाइको एंड नाइट्रिक एसिड के, और एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड के साथ ये काफी ज्यादा इनकम्पैटिबल होती है मेडिसिन। ओके, नाउ फर्दर हम मूव ऑन करते हैं। सो नाट्रम म्यूर फॉलोज लेकेसिस वेल इन द टाइप्स ऑफ चेंजेस। ओके, एग्रेवेशन इसको होता है स्लीप के बाद, कॉन्टैक्ट के बाद, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से, राइट। नाउ मूव ऑन करते हैं हम हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे, दैट इज लैक कैनाइनम। लैक कैनाइनम डॉग के मिल्क से बनाई जाती है और इसका जो पर्सन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया था, दैट इज इरेटिक पेन्स। इरेटिक पेन्स आपको लैक कैनाइनम में मिलेगा, काली बाइक्रोमियम में मिलेगा एंड पल्सेटिला में भी मिलता है। ओके, एंड ये चेंज करता है फ्रॉम साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स और डेज। बहुत ज्यादा इसका पर्सन फॉरगेटफुल रहता है, सामान खरीद के शॉप पर ही भूल के आ जाएगा, ठीक है, और इसको जब भी कुछ लिखता है तो उसको वर्ड बताना पड़ता है कि वो लिखे, उससे पहले हमेशा फाइनल लेटर्स जो है ना वो लिखते वक्त लास्ट का लेटर लिखना भूल जाता है, इवन वो अपना माइंड भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ाई के ऊपर, मतलब हमारे जैसा होता है। ओके, नाउ फर्दर मूव ऑन करते हैं। सो थिंक उसको लगता है कि इसकी डिजीज काफी ज्यादा इनक्यूरेबल है, ना ही उसका कोई दोस्त है और ना उसकी लाइफ खुद है वर्थ लिविंग। ओके, नाउ जो पेशेंट होता है इसका, वो स्पेशली एट नाइट इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नाउ फियर्स टू बी अलोन, इसको अकेले रहना बिल्कुल नहीं पसंद है, ये चीज काली कार में भी देखने को मिलती है। ओके, नाउ क्रोनिक ब्लू कंडीशन इज देयर और हर चीज इसको बहुत ज्यादा डार्क लगती है एंड उसको लगता है कि इट कैन नॉट ग्रो मोर डार्कर। इसको रेज और स्वेरिंग, स्लाइट प्रोवोकेशन हो जाता है तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये पर्सन एंड इसकी वन नॉस्ट्रिल स्टफ्ड एंड अदर इज फ्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ इसकी डिप्थीरिया जो होती है साइड से साइड इसकी कंप्लेंट चेंज होती है एंड देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, सोर थ्रोट्स एंड कफ एप्ट टू बिगिन एंड एंड विथ मेंस्ट्रुएशन। ये क्वेश्चन एज इट इज लाइन पूछी गई थी एंड द आंसर वाज लैक कैनाइनम। ओके, मूव ऑन करते हैं। इसके थ्रोट कंप्लेंट्स में एम्प्टी सॉल्विंग से इसको दिक्कत बढ़ रही है एंड इसके पेन जो है ना थ्रोट का, वो कई बार ईयर तक भी एक्सटेंड करता है, ये चीज आपको हिपर और काली बाइक्रोमियम में मिलेगी। शाइनिंग और ग्लेज्ड अपीयरेंस मिलता है डिप्थीरिक डिपॉजिट्स का, कैंसर्स का, अल्सर्स का। ओके, एंड कैनॉट ईट इनफ टू सेटिस्फाई, बहुत ज्यादा इसको भूख लगी होती है और इसको ऐसा लगता ही नहीं रहता है कि वो सेटिस्फाई, अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, इसके पेट में सिंकिंग फीलिंग होती है एंड ऑल्सो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हियर discharge of flatus from the vagina. Now lac caninum, bromium, lycopodium,
नक्स, मोशाटा एंड सैंग्यूनेरिया। ऑल ऑफ दीज रेमेडीज में सिम्टम होता है। एंड ये ब्रेस्ट का जो सिम्टम है ना कि इसमें जार से वजह से दिक्कत हो जाती है और इसको फर्मली इसको होल्ड करना पड़ता है जब भी ये मूव करे, सीढ़ी पे चढ़ता है उतरता है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होएगा। तो ये चीज आपको ब्राइनिया के साथ साथ लैक कैनाइनम में भी मिलता है। अगर मिल्क को ड्राई अप करना है किसी कंडीशन में, वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। एसएफ फोर्टिडा के बारे में भी आप सोच सकते हो। और अगर कोई फीमेल है जिसमें मिल्क का डिस्चार्ज कम हो गया है एंड आपको मिल्क का सिक्रीशन इंक्रीज करना है, देन यू कैन गो फॉर लैक डिफ्लोरेटम। ओके, नाउ फर्दर हम मूव करते हैं। सेंसेशन एज इफ ब्रेथ वुड लीव हर, और जब इसको लेटा रहता है तो ऐसा लगता है इसको सांस बिल्कुल नहीं आ रही है। एंड फर्दर इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स इजिली एक्साइटेड फ्रॉम टच, प्रेशर और सिटिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसको काफी ज्यादा बैक एक होता है सैक्रल रीजन में, एंड ये राइट नाटिस एंड राइट सियाटिक नर्व तक जाता है। दिस एग्जैक्ट राइट नाटिस टू राइट सियाटिक नर्व वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम फर्दर मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे, दैट इज लैक डिफ्लोरेटम। स्किम्ड मिल्क से बनाई जाती है ये मेडिसिन, और इस मेडिसिन के हम इंपॉर्टेंट सिम्टम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेमेडी अमेरिकन सिक हेडेक में दी जाती है। ओके, नाउ इसमें ब्लाइंडनेस होता है हेडेक के पहले, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देन ग्लोबस हिस्टेरिकस के लिए हम ये रेमेडी दे सकते हैं। इसको लगता है कि बॉल लाइक थिंग राइज कर रही है इसकी स्टमक से थ्रोट तक, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा सफोकेशन होता है। ये चीज कालमिया में और एनाकोइटिडा में भी ऑब्जर्व होती है। ओके, इसको हमेशा पर्सन जो होएगा ना उसको, वुमेन स्पेशली, इसमें इसको ऐसा लगता है कि इसने 10 और 12 एनिमा लिया है पर डे, और इवन 15 साल तक पुराना अगर कॉन्स्टिपेशन है, देन ऑल्सो ये रेमेडी लैक डिफ्लोरेटम उसको रिलीव कर देती है। ओके, इसके मेंसेस जो है वो ठंडे वाटर में हाथ रखने की वजह से सप्रेस हो जाते हैं। एंड अगर ये मिल्क का इंटेक करेगी तो वो भी मिल्क जो है वो मेंसेस को सप्रेस कर देता है। ओके, सो ग्लास ऑफ मिल्क भी सप्रेस कर देता है, ठंडे पानी में हाथ डालना भी सप्रेस कर देता है। देन ये पर्सन जो होता है ना, सेंसेशन एज अ कोल्ड एयर वाज ब्लोइंग ऑन हर, उसको ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा जो हवा है, ठंडी ठंडी हवा वो उसके ऊपर आ रही है, या फिर ऐसा लगता है एज इफ शीट्स वर डैम्प। एग्जैक्ट लाइन दैट आई हैव सीन एज अ क्वेश्चन। ओके, नाउ फर्दर हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे, दैट इज लीडम पाल। लीडम पाल फर्स्ट ऑफ ऑल रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस की रेमेडी है, एंड इसकी फैमिली के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ कंट्यूजन्स आई और लिड्स में इसके कंट्यूजन्स हैं, एंड इसका रूमेटिज्म जो होता है ना ये असेंडिंग टाइप का होता है, डिसेंडिंग टाइप का कालमिया में आपको मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन इसमें गाउट स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है और अफेक्ट करता है लेफ्ट शोल्डर और राइट हिप जॉइंट, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट। ये चीज अगैरिकस में है, ये चीज एंटिम टार्ट में है, और ये चीज स्टेमोनियम में भी प्रेजेंट है। ओके, नाउ जो भी पार्ट अफेक्टेड होता है लीडम में, उसमें इमैसिएशन देखने को मिलता है, और ये सिम्टम आपको ग्रेफाइटिस में भी मिलेगा। ठीक है, इसका जो पर्सन होता है ना वो काफी ज्यादा वाइटल हीट की इसमें कमी होती है, जिसकी वजह से इसको मतलब पर्सन को खुद लगता है दैट वाइटल हीट इसके अंदर बहुत कम है। नाउ हमेशा इसको कोल्ड कोल्ड जैसा रहेगा। ऑल्सो इसका पर्सन जो है ना, इसको रूमेटिज्म का पेन में आराम मिलेगा जब ठंडे पानी में पैर डालता है। ये चीज आपको सीकेल कोर में भी ऑब्जर्व होती है। नाउ ये लाइन जो है, पार्ट्स आर कोल्ड टू टच बट नॉट सब्जेक्टिवली टू द पेशेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फर्दर। तो बॉल ऑफ ग्रेट टो इसकी सोलन होती है, दिस ऑल्सो हैव सीन एज अ क्वेश्चन, और इसकी ब्रूज्ड होती है हील्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, इजिली स्प्रेनिंग ऑफ एंकल्स आपको कार्बन एनिमैलिस में भी मिलेगी और इस रेमेडी में भी ऑब्जर्व होता है। देन पंचर्ड वुंड के लिए आप दे सकते हो, एंड इसको रेड पिंपल्स और ट्यूबरकल्स आते हैं ब्रांडी ड्रिंकर्स में। नाउ अगर किसी को बहुत पुरानी चोट लगी हुई है और अभी तक वो ब्लैक या ब्लू कलर का उसमें क्लॉट जम गया है, तो हम उस जगह पर ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसको अदर जो भी इंजरीज वाली रेमेडी है उसके साथ कंपेयर किया गया है। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे, दैट इज लिलियम टिक।
नाउ लिलियम टिक लेफ्ट साइडेड रेमेडी होती है, बिल्कुल लेकेसिस और थूजा की तरह। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। टॉर्मेंटेड अबाउट सैल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लाइको सल्फर और विराट्रम में भी प्रेजेंट है। नाउ क्रेजी फीलिंग ऑन द वर्टेक्स, वाइल्ड एंड क्रेजी फीलिंग ऑन द वर्टेक्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देन डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स इज प्रेजेंट एंड वीपिंग करना ये अवॉइड नहीं कर पाती है। ओके, नाउ इसमें डिस्पोज्ड होती है टू कर्स, स्ट्राइक, थिंक, ऑब्सीन, सीन्स, ये चीज आपको एनाकार्डियम और लैक्टिनाइनम में भी मिलेगी। फीमेल काफी ज्यादा लिस्टलेस होती है, रेस्टलेस होती है एंड हमेशा इसको अपनी सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने के लिए खुद को बिजी रखना होता है। ओके, एमलेस हरिड मोशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन कैन नॉट वॉक ऑन अनइवन ग्राउंड। ओके, इसको स्मॉल स्पॉट्स में पेन होता है एंड कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता रहता है वो। अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन है एंड इसको ऐसा लग रहा है कि एज इफ ऑल द ऑर्गन्स वुड एस्केप, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। देन फर्दर मूव ऑन करते हैं, तो इसकी जो मेंसेस है ना, वो जब चले फिरेगा तो मेंसेस ओनली फ्लोज ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, जब चलेगा फिरेगा तो फ्लो ज्यादा होता है एंड जब सीज कर देगी टू वॉक करना तो उसके मेंसेस सीज हो जाते हैं। ओके, तो जब तक वॉक करेगी तब तक मेंसेस है, जब वॉक नहीं करेगी तो सीज हो जा रहे हैं। अगर लाइंग डाउन करने पे ज्यादा मेंसेस आ रहे हैं, लेटने पे, तो ये चीज मैट कार्ब एंड क्रियोजोट में प्रेजेंट है। ओके, हार्ट वाज ग्रास्प्ड इन अ वाइज, ये चीज कैक्टस में और इस रेमेडी में प्रेजेंट है, दैट इज लिलियम टिग में। देन फर्दर मूव ऑन करते हैं, तो इसमें पैल्पिटेशन में एक तो ये जो पल्स है ना, रैपिड हार्ट रेट, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 टू 170। आप इसको कंपेयर करोगे डिजिटैलिस से, आप इसको कंपेयर करोगे कालमिया से एंड आप इसको कंपेयर करोगे पायरोजेन से। प्लीज कीप दीज रेमेडीज इन योर माइंड। देन इसमें जो ओवरी है, यूट्रस है, पेल्विक ऑर्गन्स है, इन सब की एटोनिक कंडीशन है और इसकी वजह से एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन, सब इन्वोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेमेडी वी हैव इज लोबेलिया इन्फ्लेटा एंड ये रेमेडी इंडियन टबैको इसका कॉमन नेम है एंड ये रेमेडी लोबेलियासी फैमिली को बिलोंग करती है। लोबेलिया है, टबैको है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट मिलेगा। टबैकम वाले बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, दैट इज वॉमिटिंग, नोजिया, सफोकेशन। देन इसमें फेस जो है ना, दैट इज बाथ्ड इन कोल्ड स्वेट और प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है। अगर डे एंड नाइट में सलाइवेशन है देन दिस रेमेडी, अगर सिर्फ नाइट में सलाइवेशन है देन मर्क्यूरियस इज द रेमेडी। ओके, इसका अच्छा खासा एपिटाइट होता है बट उसके अलावा भी इसको बहुत ज्यादा नोजिया है एंड मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन इज प्रेजेंट। ओके, नाउ इसकी डीप ऑरेंज कलर की यूरिन होती है, दिस हैज बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। लोबेलिया की यूरिन डीप ऑरेंज कलर की होती है। इसको सेंसेशन ऑफ कंजेशन या प्रेशर फील होता है, ऐसा लगता है कि एक्सट्रीमिटीज का सारा ब्लड जो है ना उसके चेस्ट में आ रहा है। ये चीज लोबेलिया में प्रेजेंट है और आराम इसको जल्दी जल्दी चलेगी तो होगा। सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल, डीप सीटेड पेन एट द बेस। अगर बेस ऑफ हार्ट पे डीप सीटेड पेन है देन लोबेलिया इज द रेमेडी। अगर एपेक्स पे है देन हमने इससे पहले वाली रेमेडी पढ़ी थी लिलियम टिक, उसमें ये चीज प्रेजेंट है। इसका सैक्रम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, स्लाइट टच, इवन सॉफ्ट पिलो का भी वो लोबेलिया जो रेमेडी है ये सहन नहीं कर पाती है, इसलिए ये फीमेल जो है ना वो आगे की तरफ झुक के बैठती है ताकि इवन उसका क्लोथ भी जो है वो सैक्रम के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके एमिलियोरेशन पर। तो चेस्ट पेन हमने देखा, रैपिड वॉकिंग से आराम है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट लोबेलिया बियर्स द सेम रिलेशन टू द नक्स वोमिका डज टू पर्सन ऑफ द ऑपोजिट टेम्परामेंट। ठीक है, मतलब लोबेलिया का सेम रिलेशन होता है नक्स वोमिका से, जो पर्सन है ऑपोजिट टेम्परामेंट के उससे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे, दैट इज लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ठीक है, सो लाइकोपोडियम क्लेवेटम का जो पर्सन है दैट इज इंटेलेक्चुअली कीन और फिजिकली वीक। इसकी अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमैसिएटेड होती है और सेमी ट्रॉपिकल होता है लोअर पार्ट। नाउ हम इस रेमेडी को डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीजेस के लिए दे सकते हैं एंड इस
में जो इसका जो पेन है ना, पेन में एग्रेवेशन 4 to 8 PM होता है। इसके एग्रेवेशन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसका पेन जो है ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। नाउ फर्दर मूव ऑन करें तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटा बच्चा बेबी क्राइज ऑल डे एंड स्लीप्स ऑल नाइट, ये चीज लाइको में है। अगर इसका रिवर्स है तो जलापा और सोराइनम में है, मतलब बच्चा दिन भर सोएगा और रात भर रोता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सोराइनम का बच्चा है। वेयर एज अगर क्राइज ऑल डे एंड स्लीप्स ऑल नाइट देन लाइको इज द रेमेडी। नाउ रिजर्व डिस्प्लेजर की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है, ये चीज स्टाफ में भी प्रेजेंट है। देन इसका पर्सन जो होता है ना काफी ज्यादा कंजूस होता है एंड ग्रीडी होता है, माइजर होता है, एंड ऑल्सो weeps all day and cannot calm herself, even cries even when thanked। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। dread of men होता है इसको, एंड अकेले रहना बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल लिलियम टेक काली काब एंड बिस्मत की तरफ। फैन लाइक मोशन ऑफ एलेनेजी, ये चीज आपको एंटिम टैट में भी मिलेगा। एंड इसकी जो नोज स्टॉप्ड अप हो जाती है और इसकी वजह से इसको माउथ से ब्रीथ करना पड़ता है। ओके, ड्राई नोज स्टॉप्ड मस्ट ब्रीथ थ्रू माउथ। ये अगर अमोनियम का ये सिम्टम अमोनियम कार्ब, नक्स एंड सैम्बिकस में भी प्रेजेंट है। नाउ डिप्थीरिया की कंप्लेंट की अगर हम बात करें तो अगर राइट टॉन्सिल से लेफ्ट में प्रॉब्लम जा रही है देन आपको सोचना है लाइको। लेफ्ट से राइट में आ रही थी, व्हाट वाज द रेमेडी? यू कैन कमेंट डाउन बिलो। नाउ मूविंग फर्दर, एवरीथिंग इसको सोर टेस्ट करता है, हार्ड बर्न, सोर वॉमिटिंग होती है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा लाइकोपोडियम जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसके लिए कई बार प्रेस्क्राइब की भी जाती है। नाउ इसमें कैनाइन हंगर है, जितना ज्यादा खाएगा उतनी ज्यादा उसको क्रेविंग होती है और सर दर्द करने लगता है अगर वो कुछ नहीं खाता है तो। गैस्ट्रिक अफेक्शंस की अगर हम बात करें तो एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लेटस इज ऑब्जर्व्ड। ओके, एंड जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है कि इसको भूख नहीं है और 1-2 चम्मच खा के इसका पेट भर जाता है। इसको काफी ज्यादा ब्लोटिंग फील होती है एंड लाउड रोरिंग एंड रंबलिंग इज ऑब्जर्व्ड। नाउ अगर फ्लेटस लोअर एब्डोमेन में है देन लाइको इज द रेमेडी। कंप्लीट एब्डोमेन में है चाइना इज द रेमेडी, एंड अपर एब्डोमेन में है तो कार्बोवेज इज द रेमेडी। प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ फर्दर मूव ऑन करते हैं तो बच्चा जो होता है ना, अगर व्हेन अवे फ्रॉम होम इसको कॉन्स्टिपेशन है देन लाइको इज द रेमेडी। एंड रेड सैंड यूरिन में मिलता है, ये चीज फॉस्फोरस में भी है, एंड चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन। ओके, राइट रीनल कोलिक के लिए आप ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हो, लेफ्ट के लिए बर्बेरिस है। इम्पोर्टेंस ऑफ यंग मेन सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, और ओल्ड मेन में अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ है और इम्परफेक्ट इरेक्शन के साथ तो भी आप सोच सकते हो इस रेमेडी के बारे में। इस रेमेडी में ड्राइनेस ऑफ वेजाइना काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है एंड इसकी वजह से ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन प्रॉब्लम भी ऑब्जर्व होती है। देन फाइजोमेट्रा इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूल के वक्त देखिए ये पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन में मैंने देखा है, दीज बोथ पॉइंट्स। ओके, नाउ राइट साइडेड हर्निया अगर बच्चों में है, राइट साइडेड हर्निया, तो भी आप ये रेमेडी दे सकते हो। नाउ फर्दर मूव ऑन अगर हम करें तो वन फुट इज हॉट एंड द अदर वन इज कोल्ड एंड वॉकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, बोथ ऑफ दीज सिम्टम्स आर ऑफ एक्सट्रीम इंटरेस्ट। ओके, नाउ हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री है ये आयोडीन के लिए, प्लीज कीप दिस इन माइंड, लाइको इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आयोडीन। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इसके एग्रेवेशन पे आते हैं 4 to 8 PM। ठीक है, एंड हेलिबोरस में भी सेम है बट 4 to 9 है कोलोसिंथेस एंड मैगफॉस में। ओके, सो हेलिबोरस एंड लाइको में 4 to 8 PM एग्रेवेशन है, लेकिन 4 to 9 PM अगर एग्रेवेशन है तो ये कोलोसिंथेस में और मैगफॉस में प्रेजेंट है। एमिलियोरेशन की अगर हम बात करें तो वार्म फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम अनकवरिंग हेड एंड लूजनिंग ऑफ गारमेंट्स। इसको आराम कैसे मिलता है, हेड अनकवर करेगा तो आराम मिलेगा, गारमेंट्स लूज करेगा तो भी इसको आराम मिल सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेमेडी दैट इज लिसन। लिसन
सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग से बनाई जाती है और ये एक नोसोड है। इसका सब्स्टिट्यूट है हाइड्रोफोबिनम एंड साइट या फिर साउंड ऑफ रनिंग वाटर से इसको दिक्कत बढ़ जाती है। इसके हर वुंड में ब्लूइश डिस्कलरेशन है एंड अब नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर की वजह से कंप्लेंट बढ़ रही है। अगर सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की वजह से कंप्लेंट बढ़ रही है तो कोनियम रेमेडी होती है। ठीक है, ये हीट ऑफ सन को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाता है एंड इसको मेंटल इमोशन जैसे कोई भी मॉर्टिफाइंग न्यूज होती है, दुख की खबर, उसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। इसको डैजलिंग ऐसे चमकती लाइट में जाएगा तो उसको कन्वल्जन्स हो जाते हैं मिरर की वजह से भी। ओके, किसी भी तरीके के फ्लूइड के बारे में सोचेगा तो भी इसको कन्वल्जन्स होने लगते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये एक रैबिट डॉग के सलाइवा से बनाई जाती है। देन पर्सन जो होता है ना, इसको रनिंग वाटर से इसको हेडेक होने लगता है एंड इसका सलाइवा जो होता है ना काफी ज्यादा टफ होता है, रोपी होता है, विसिड होता है एंड इसको हमेशा मन करता रहता है कि वो उसको स्पिट करे। गले में बहुत दर्द रहेगा लेकिन फिर भी हमेशा सॉलो करता रहता है। ये चीज लैकेनाइनम और मर्क्यूरियस में भी है। ओके, अगर डिफिकल्टी इन सॉलोइंग है देन समटाइम्स इवन फ्रॉम द स्पाज्म ऑफ ईसोफेगस और सॉलोइंग लिक्विड, इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसको यूरिन पास करने जाने का मन करता है जब भी ये रनिंग वाटर देखेगा, दैट मीन्स नदी है, वाटरफॉल है, ऐसी चीजें। एंड इसकी यूरिन जो होती है इसमें शुगर होती है। ओके, अगर किसी में यूट्राइन प्रोलैप्स है बहुत साल तक का, वो भी ये रेमेडी ठीक करने की इसमें टेंडेंसी है। इसमें वजाइना में सेंसिटिवनेस है जिसकी वजह से क्वेश्चन सेक्सुअल इंटरकोर्स काफी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। इसको एग्रेवेशन मैंने जैसा बताया ना, पानी की आवाज से, पानी देखने से, चमकदार लाइट देखने से प्रॉब्लम बढ़ती है। ये सारी चीजें स्टेमोनियम में भी है। कैरेज राइडिंग की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, लिसन का पेशेंट को कैरेज राइडिंग नहीं पसंद है। पसंद किसको है, आई मीन बेटर कौन होता है कैरेज राइडिंग से, तो नाइट्रिक एसिड इकलौती मेडिसिन है जिसमें बेटर है। वेरस ग्रेफाइटिस है, कॉक्यूलस है और फिर ये लिसन है, इन सब में एग्रेवेशन है। ठीक है, सो with this we have completed the entire L alphabet remedies. I thank all of you for listening me very patiently and I am sure आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। मैंने एक बार में इतना लंबा लेक्चर लिया है, I guess for the first or second time, and I am very sure that मेरी ये मेहनत वर्थ इट होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट ग्रुप हम डिस्कस करने वाले हैं एम ग्रुप एंड आई एम श्योर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। एंड ऑल्सो अगर आप AIAPGET का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट एट ₹1499 तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।